सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बिकॉज मेरी जब आई डिडंट फील लाइक सिटिंग, मेरा नहीं दिल चाह रहा था कि मैं बैठूँ। आज मैंने सोचा कि क्यों बैठूँ। मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ आज के अपने शो के बारे में, जो कि है चुकंदर के ऊपर। आई रियली एन्जॉय ईटिंग चुकंदर, मगर ये एक ऐसी सब्ज़ी है जब ये पक जाती है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं चुकंदर कच्ची खा लेती हूँ, सलाद में खा लेती हूँ वग़ैरह वग़ैरह, मगर जब ये पक जाता है ना चुकंदर तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। मुझे बहुत एक अजीब सा फीलिंग आती है। आई डोंट लाइक इट। मेरा दिल चाहता है कि इसको ना खाया जाए वग़ैरह वग़ैरह। बहुत सारी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ इसके बारे में कि चुकंदर के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और आई एम श्योर कि आप लोग अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में बड़े हुए हैं तो आपको आपकी अम्मी ने या आपकी नानी ने, दादी ने, बड़ों ने ज़रूर घर में बोला होगा बहुत अच्छी सब्ज़ी है, ये ऐसी सब्ज़ी है, खून बनाती है। ये सब बातें सही हैं, मगर इसको टेस्टी करना जो है वो थोड़ा सा एक ट्रिकी होता है। बट हम इस शो के अंदर आज चुकंदर को मज़ेदार भी बनाएंगे। हम लोग उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी शक है, इतना सा भी शक है ना अपनी अम्मी नानी की बात के ऊपर, तो हम चाहते हैं कि आपको इस शो के ज़रिए ये पता चल जाए कि वाकई में चुकंदर जो है वो एक बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी सब्ज़ी है। मैं आप लोगों को ये भी बता सकती हूँ कि चुकंदर की खुशी के अंदर मैंने सोचा कि मैं आज चुकंदर कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी। चुकंदर का जो कलर होता है ये बहुत ज़्यादा पिगमेंट छोड़ता है और इनफैक्ट कई दिनों तक तो नहीं, बट खैर कुछ देर तक आपके, अगर आप उसको काटते हैं उसको बनाते हैं तो आपके हाथ में, आपके नेल्स में उसका कलर जो है वो बैठ जाता है। चुकंदर के जो बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट्स हैं उनके अंदर आई टेक यू थ्रू देम वन बाय वन। जो पहला हेल्थ बेनिफिट है वो ये है कि हम लोग खाते हैं, जिस तरह ये मेरे पास यहाँ पे पड़ा है ना, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, ये है चुकंदर का रूट। ओके, ये जो पौधा है ये उगता है ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन का पौधा है। इसके ऊपर होते हैं पत्ते। अब बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसके अंदर शलजम है, चुकंदर है, प्याज है, इन सब के ऊपर पत्ते भी होते हैं। चुकंदर के पत्ते अलबत्ता बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, उनको आप साग की तरह पका सकते हैं। और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चुकंदर का पूरा पौधा, अगर आप उसको देखें तो वो जो पूरा पौधा है वो पूरा पौधा इज़ पैक्ड विद हेल्थ बेनिफिट्स, और वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा हो सकता है। आपको डेफिनेटली चुकंदर जो है पूरा खाना चाहिए। उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, उसके अंदर फॉलिक एसिड होता है, उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है, मैग्नीज़ होता है, पोटेशियम होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चुकंदर का ये कलर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है। आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि चुकंदर के अंदर बहुत कम कैलोरीज़ होती हैं। मीठा ज़रूर होता है मगर कैलोरिक कंटेंट जो होता है इसका बहुत कम होता है। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तकरीबन वो सारे के सारे हैं जो कि आपको दिन के अंदर लेने के लिए बोला जाता है, तो खा लें यार, मतलब व्हाई नॉट। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इट्स वेरी हाई इन फाइबर। फाइबर जो होता है हमारे निज़ाम हज़म को बेसिकली बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। आपको अगर कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वग़ैरह, ये जो फल है, फल कह रही हूँ, ये जो सब्ज़ी है ये आपको उससे बहुत ज़्यादा आराम देगी। प्लस इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो ये है कि चुकंदर अगर आप खाएं तो आपके जिस्म के अंदर वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि वो वाले सेल्स जो कि आपके जिस्म के अंदर फ़ाइट करते हैं अगेंस्ट डिज़ीज़, अगेंस्ट वायरस, अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स, उनकी तादाद बढ़ती है। तो बेसिकली चुकंदर खाने से आपके वाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। इट्स वेरी गुड, ज़रूर खाएं इसको। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं विच इज़ डायरेक्टली बाय द वे रिलेटेड टू व्हाट आई जस्ट सेड अर्लियर, कि इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स आपके बढ़ते हैं इसको खाने से। तो इसके अंदर एंटी जो कैंसर प्रॉपर्टी है, जो इसका कलर है दिस ब्यूटीफुल पर्पल सॉर्ट ऑफ पिंक कलर, ये एक पिगमेंट से आता है जो इसके अंदर होती है, उसका नाम है बीटा
काइनिन, आई एम सॉरी, आई हैव टू लुक एट द पर्चा फॉर प्रोनाउंसिंग दिस, काफ़ी मुश्किल है, मगर बेसिकली सिर्फ जानने की बात यह है कि एक बहुत पावरफुल एजेंट है और बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर इसने इस बात को प्रूव किया है कि इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर, सारे तो नहीं बट काफ़ी किस्मों के कैंसर से आपको ये बचा सकता है। प्लस चुकंदर जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को इन चेक रखता है। अगर आप हमारे मुल्क के अंदर मैंने देखा है कि इंसिडेंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ ये बढ़ रही है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली माय फादर सफर्ड अ हार्ट अटैक एंड हाइपरटेंशन, आई मीन आई वाज शॉक्ड टू सी यंग लोगों के अंदर जो है हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हो रहा है। तो आपको चुकंदर जो है, उसकी स्ट्रोक होते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, बाय द वे हार्ट अटैक होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो चुकंदर जो है वो आपको इन सब चीज़ों से बचा सकता है। इसके अंदर क्योंकि अगर आप खाएं, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, जो कि स्टडी होती है ना वो एक्सपेरिमेंट से होती है। आप एक काम करें कि आप कच्चा चुकंदर खाएं और इतना खाएं कि आपका एक मील चुकंदर का हो, उसके 4 से 10 घंटे के दरमियान में अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, यू विल नोटिस कि आपका ब्लड प्रेशर लोअर हुआ होगा। एनीवे, प्लस चुकंदर जो है ये डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर बनाता है। इसके अंदर ग्लूटामाइन होता है, एमिनो एसिड्स होता है, जो कि आपके जो आंतें हैं, जो आपके इंटेस्टिन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा सेहतमंद करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मज़ेदार करते हैं, ठीक करते हैं। तो और आपकी जो अल्सर्स हो जाते हैं स्टमक के अंदर, आपके वूंड्स बन जाते हैं इंटेस्टिन्स के अंदर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गंदबला खाते हैं, ये उनको हील करता है। तो आपकी जो इंटेस्टिनल हेल्थ है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। प्लस एक और इसके अंदर बहुत जो अमेजिंग बात है वो ये है कि आपके ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। हम जैसे जैसे बूढ़े होते हैं आप नोटिस करें कि हमारी जो कैपेसिटी होती है टू लर्न एंड टू रिटेन इन्फॉर्मेशन वो डिमिनिश होती है। जब आप छोटे हैं होते हैं, बच्चों को इसलिए बोला जाता है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख लो, उस एज में, उस उम्र में बहुत सारी ज़बानें सीखना आसान होता है। क्यों? क्योंकि उनका ऑप्टिमल फंक्शन होता है उस वक्त ये क्रेनियम का, आपके ब्रेन का। बट एज़ वी ग्रो ओल्डर वो कम होता जाता है उसका, और बुढ़ापे के अंदर आके बहुत सीरियस बीमारियां हो जाती हैं अगर आपका ब्रेन फंक्शन अच्छा ना हो, जैसे डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है। बहुत सारे ऐसे ब्रेन कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं जो कि लोअर हो जाते हैं, जो कि चुकंदर खाने से सही हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी जवानी के अंदर चुकंदर खा रहे हैं तो आपका बुढ़ापा बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तो इसको डेफिनेटली खाएं। इसके साथ ही आपको वज़न गिराने में भी मदद करता है। अगेन मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि लो कैलोरी है, सो इट्स अ लो कैलोरिक फूड इनटेक, और इसके अंदर सारे के सारे वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स हैं जो कि आपके जिस्म को चाहिए। तो आप इसको डेफिनेटली खाएं और आप देखेंगे कि ये जो सब्ज़ी है इससे आपका वज़न भी गिर सकता है। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि 6 अमेजिंग किस्म की तरकीबें हैं जिनसे आप चुकंदर को मज़ेदार बना सकते हैं, जिससे आप खाने में आसानी पैदा कर सकते हैं चुकंदर की। एक तो ये है जो कि मेरे ख्याल में आई थिंक बहुत सारे लोग जानते हैं कि आप इसको जूस कर सकते हैं, यानी कि आप जूसर के अंदर डालें चुकंदर को और आप उसके साथ कोई और अगर जूस मिलाना चाहते हैं, टमाटर, गाजर, सेब, व्हाटएवर जो भी आपका दिल चाहता है, आप इसको जूस करके भी बना सकते हैं। उससे ये होता है कि मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि हम लोग बहुत सारे फ्रूट के जूसेस पीते हैं, हमें फ्रूट के जूस नहीं पीने चाहिए, सब्ज़ी के जूस पीने चाहिए। अगर आपको चुकंदर खाने में आपको दिक्कत होती है तो आप ना खाएं, आप उसका जूस पी लें, वो बहुत ज़्यादा आसानी से आपको आपको बेसिकली चाहिए कि आप इसका फ़ायदा आप उठाना चाह रहे हैं ना चुकंदर का, तो बेसिकली फ़ायदा जो है वो आपको जूस से भी मिल जाएगा। ऑब्वियसली फ़ाइबर का फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि फ़ाइबर जो है वो उधर पीछे रह जाएगी, तो जो बाकी की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो रह जाएंगी, बट येस आपको विटामिन्स और मिनरल्स डेफिनेटली मिल जाएंगे जूस के ज़रिए। आप इससे कटलेट और टिक्की, ये जो होती है हम लोगों के कबाब टाइप का सीन, आपको इससे जो है बीटरूट से वो बना सकते हैं। इनफैक्ट हम शो में आगे चल के मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी कि इसका कटलेट कैसे बनता है। बहुत आसान है, बहुत यमी है, और उसके अंदर आप कोई भी स्पाइसेस डाल सकते हैं। अगर आपके घर में मिर्ची खाने वाले ज़्यादा लोग हैं तो आप उस मिर्ची ऊपर नीचे कर सकते हैं, फ्लेवर्स के साथ खेल सकते हैं। इसके साथ सलाद के अंदर, ये तो हम सब जानते हैं कि सलाद के अंदर ये डेफिनेटली
खाया जाता है, बहुत सारे लोग खाते हैं। इसको आप बाय द वे वो जो सिरके वाला अचार होता है उसमें भी डाल सकते हैं। इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड एंड इट विल रिटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल द विटामिन्स एंड ऑल द मिनरल्स। इनफैक्ट ज़्यादा आसान हो जाता है, इसको कद्दूकश करके आप सलाद में डाल लें या इसको आप पिकल आप डाल लें। इसी के साथ बीटरूट के सूप बनते हैं, चुकंदर का सूप बनता है जो कि एक बहुत मज़ेदार कंकॉक्शन होती है। मिल्क शेक बनता है जो कि हम बना रहा हूँ, हम आपको मिल्क शेक बनाना सिखाएंगे। पराठे भी बनते हैं दोस्त, पराठे भी बनते हैं और इनफैक्ट जो बीटरूट है ये आपको बहुत बहुत मज़े से इसके पराठे बनते हैं। आप डेफिनेटली इनको खाएं। मूली के पराठे आपने खाए हैं, इसी तरह एग्जैक्ट सेम टू सेम रेसिपी के साथ चुकंदर के पराठे बनते हैं। तो चुकंदर के पराठे भी खाएं, ट्राई करें। और अभी हम शो के अंदर और बात करेंगे। मेरे पास अभी अगले सेगमेंट में आपके लिए बहुत सारी एंटरटेनमेंट न्यूज़ है जो कि मैं आपको सुनाऊंगी, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। तो स्टे ट्यून, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि हम चुकंदर के ऊपर बात कर रहे हैं और बहुत सारी मज़ेदार बातें कर रहे हैं और आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखा रहे हैं जो कि आप चुकंदर से कर सकते हैं, जो कि अभी सीज़न में है। तो कहीं नहीं जाना है, हम छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है चुकंदर के ऊपर। चुकंदर एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि हिट और मिस होती है सारे के सारे हाउस होल्ड्स के अंदर। कुछ लोग को बहुत पसंद आती है, कुछ लोगों को नॉट सो मच। बट हैविंग सेड दैट, आज हम आपसे सारा इस शो के अंदर हम लोग क्यों चुकंदर के बारे में बात करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये सब्ज़ी जो है ये बहुत बहुत अमेजिंग है और इस वक्त इसका सीज़न है। इस वक्त ये पत्तों के साथ भी मिल रही है मार्केट में। मैं आपको लेटर ऑन इन द शो बताऊंगी पत्ते इतने ज़्यादा क्यों ज़रूरी हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको लेकर चलना चाहती हूँ आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। ओके, तो जो पहली हमारी ख़बर है वो काफ़ी स्ट्रेंज है, बहुत ज़्यादा वियर्ड है। मुझे तो कहानी बिल्कुल समझ नहीं आई। स्ट्रॉबेरियानी के नाम से एक अदद शख्स ने इस्लामाबाद के अंदर बिरयानी बनाई, जो कि बेसिकली एक फ्यूजन उनकी तरफ से उन्होंने करार दिया। वो क्यूरियस थे। कहानी ये है कि इस्लामाबाद के अंदर वैसे ही लोगों को वेरी फ्रैंकली बिरयानी, ये आपको नज़र आ रही है विंडो के ऊपर, ये क्यों इन्होंने किया आई डोंट नो। मगर इन्होंने बेसिकली चिकन और चावल के साथ या मटन या जिसकी भी इन्होंने बिरयानी बनाई, उसके ऊपर इन्होंने स्ट्रॉबेरीज़ रख दी। उन्होंने कहा कि हम क्यों ना स्ट्रॉबेरी को ट्राई करें बिरयानी के साथ। अब कहानी ये है कि मेरे ख़्याल में इस्लामाबाद में वैसे ही बिरयानी नहीं मिलती। बहुत हमने ट्राई किया, हालांकि मैं वहाँ रहती थी, ऐसी बात नहीं कि मैं कराची वाला हूँ, बट वैसे ही बिरयानी नहीं मिलती। मगर उसके ऊपर इन लोगों ने ये मतलब एक छक्का मार दिया, ये नेक्स्ट लेवल हो गया कहानी। मतलब ये नहीं करना चाहिए था। बट खैर, इन शख्स का नाम है साद हामिद। ये एक डिजिटल इवेंजलिस्ट हैं और इनका ये आइडिया था कि हम स्ट्रॉबेरी की बिरयानी बनाएं, जिसको स्ट्रॉ बिरयानी कहते हैं। अगेन डोंट नो वाई। उन्होंने कहा क्योंकि और उन्होंने ये बना के उसको पोस्ट किया और कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि देसी ट्विटर का क्या ख्याल है। अब आप सोच सकते हैं कि देसी ट्विटर का क्या ख्याल हुआ होगा। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कहा कि भाई क्यों कर रहे हो तुम ये बिरयानी के साथ जुल्म, ये नहीं करना चाहिए था। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि पाइनएप्पल डाल देते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर बहुत सारे जाहिल, आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी डाल दी बिरयानी के ऊपर। मतलब क्यों इस तरह के ये फूड ट्रेंड्स क्यों होते हैं? ये कोई फूड ट्रेंड नहीं है, ये इनफैक्ट तौहीन बिरयानी है। बहुत सारे लोगों ने तो ये तक कहा कि आपको इसके ऊपर कत्ल हो जाना चाहिए इस तरह के क्राइम पे। बहुत फ़नी किस्म के कमेंट्स आए। बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा आउटरेज हुए। मगर कुछ लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही और वो ये है कि क्या इन्होंने ये हरकत इसलिए करी क्योंकि ये जेन्युइनली क्यूरियस थे कि स्ट्रॉबेरी और बिरयानी इकट्ठे कैसे बनेगी, या इनको लाइक्स वगैरह एक वायरल गिमिक टाइप की सीन चाहिए था। कुछ कह नहीं सकते। आपका क्या ख्याल है? आप इसके ऊपर ज़रूर जाके ट्विटर का पूरा थ्रेड पढ़िएगा और देखिएगा कि क्यों उन्होंने ये हरकत करी। इसी के साथ मैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ आपको लेके जाना चाहती हूँ, जो कि अगेन इस्लामाबाद वाले ही रीजन से है। मगर ये स्ट्रॉबेरी बिरयानी की तरह बुरी खबर नहीं, इनफैक्ट ये एक अच्छी खबर है। और ये खबर ये है कि अभी संडे को एक इनॉग्रल ट्रेन जो कि गोलड़ा स्टेशन से चलेगी टू अटक खुर्द स्टेशन,
ये बेसिकली एक टूरिस्ट ट्रेन है जो कि फ्राइडे सैटरडे संडे को सिर्फ चलेगी, यानी कि 3 छुट्टियों के दिन। और आपको ये हम सब जानते हैं कि ये जो पोटोहार रीजन है ये एक बहुत खूबसूरत रीजन है पोटोहार प्लाटो का, क्योंकि मारगला हिल्स हैं, दरिया हैं, इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स आते हैं, डैम्स आते हैं। तो बेसिकली ये गोलरा से पहले हसन अब्दाल जाएगी, फिर अटक खुर्द और फिर अटक शहर, और ये हर जुम्मे, इतवार और हफ्ते को चलेगी। सेनेट चेयरमैन सदीक संजरानी और मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ आज़म खान स्वाति ने इसको इनाग्रेट किया। गोलरा स्टेशन के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं कि 1882 में बना था, 1882 में गोलरा स्टेशन बना था, और वहाँ पर अब म्यूज़ियम भी बन गया है। तो अगर आपको अपने बच्चों को, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप अपने बच्चों को कभी लेकर जाना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली कन्विंस यू कि आप जाएँ। अमेजिंग किस्म का म्यूज़ियम है, मैं अपनी बच्ची को लेके जा चुकी हूँ। इसी के साथ जो हमारी अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगेन लोग खानों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं। सो बेसिकली जो सबसे नया फूड ट्रेंड है केक्स के अंदर, वो ये है कि लोग केक आर्टिस्ट जो हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं, वो बॉडी पार्ट्स बना रहे हैं केक्स, और वो रियलिस्टिक लगते हैं। वो ऐसे लगता है कि दिल पड़ा है या फेफड़े पड़े हैं। मगर एक बंदे ने बहुत ही आगे चला गया और उसने एक पूरे का पूरा हॉस्पिटल बेड के ऊपर एक इंसान को लिटा दिया। वो इंसान एक्चुअली रैपर स्लो थाई हैं। ये केक बना था उनकी एक म्यूज़िक वीडियो के लिए, और इसके अंदर जो इनका जो सर है और थोड़े से जो कंधे हैं वो एक्चुअली इनके खुद हैं, बाकी सारी बॉडी जो है वो केक है। जब वीडियो शुरू होती है तो उसके अंदर लगता है कि जो डॉक्टर और नर्स बराबर में खड़े हैं वो एक्चुअली इनका कुछ मुआयना कर रहे हैं, कोई इनको चेक कर रहे हैं। मगर एक्चुअली फिर अगला जो क्लिप है वो आपको ये दिखाता है कि नहीं, वो एक्चुअली केक खा रहे हैं, जो कि इनकी टांगे हैं, हाथ हैं, बाजू हैं, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली ये केक बनाया है बेन कलन ने, जिनका नाम द बेक किंग है। अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और आप देखेंगे कि बेन जो हैं ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड केक आर्टिस्ट हैं। इन्होंने बहुत अमेजिंग क्रिएशंस बनाई हैं। इन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले एक दिल बनाया था, जो कि ऐसे लग रहा था कि कच्चा गोश्त खून समेत पड़ा है, मगर वो एक्चुअली केक था। दिखने में ऐसा था मगर था केक। एनीवे बेसिकली जब ये लोगों ने देखा तो उसके ऊपर ऑब्वियसली इंटरनेट जो था वो टूट गया। इन लोगों ने कहा ये तो बहुत डिस्टर्बिंग है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, वगैरह वगैरर। और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि क्या बात है, क्या आपने फ़नकारी दिखाई कि हम लोगों को फ़ोटो में ये लग रहा था कि एक्चुअली केक नहीं इंसान है। तो पीपल आर कन्फ्यूज़। कुछ लोग जो हैं वो इस कहानी से ज़रा थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं। इसी के साथ मैं आपको अपनी चौथी खबर की तरफ लेके चलना चाहती हूँ, जो कि है लाहौर से। और लाहौर के अंदर ये हुआ है कि लाहौर के अंदर आई एम श्योर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम लोग अपना ड्राइवर्स लाइसेंस को रिन्यू करने जाते हैं तो एक वीआईपी प्रोटोकॉल, एक वीआईपी कल्चर होता है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उससे ये होता है कि जिसका ज़रा पवा ज़्यादा होता है वो लाइन के अंदर आगे चला जाता है, और जो मैंगो पब्लिक होती है वो पीछे खड़ी होती है। तो ये ख़त्म करने के लिए लाहौर के अंदर अब जो ड्राइविंग लाइसेंसेस इशू होंगे वो कम्प्लीटली कंप्यूटराइज हो गए हैं। इसको 2 स्टेजेस के अंदर ब्रेक डाउन किया है। पहली स्टेज के अंदर बेसिकली एप्लीकेंट्स को एक टोकन नंबर मिलेगा, और उसके बाद उनकी फ़ोटो होगी। ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। उसके बाद उनको एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट देना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखत पढ़त का टेस्ट कि आपको पता भी है कि रेड लाइट का क्या मतलब है, स्टॉप साइन का क्या मतलब है, राइट ऑफ वे किसका होता है। बाय द वे मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ऐसी जनरल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, राइट ऑफ वे हमेशा हमारे मुल्क के अंदर जो इंसान आपके हाथ के ऊपर खड़ा होता है उसका होता है। खैर, स्टेप 2 के अंदर आपका फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाएगा। इन्होंने बहुत सारे लोगों ने इसको करने के बाद, इस एक्सपीरियंस करने के बाद ये कहा है कि ये वाकई में बहुत फेयर है और ये सब लोगों के साथ इक्वल है। एंड बहुत लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि इस तरह का टेस्ट है। इसी के साथ नाज़रीन मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी तो मैं आप लोगों के लिए बीटरूट से, यानी कि चुकंदर से, जो सामने मेरे पास ब्यूटीफुल चुकंदर पड़े हैं, इनके साथ मैं कबाब बना रही हूँ, मिल्क शेक बना रही हूँ, जो कि आप बच्चों को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। ये ज़रा उनको चौंका देके कि ये सब्ज़ी नहीं, ये तो डालेंगे पिंक सा अमेजिंग सा मिल्क शेक है, तो अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। रेसिपी ज़रूर देखिएगा। स्टे ट्यून्ड, हम लोग थोड़ी सी देर में आ रहे हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है चुकंदर के बारे में और हम देखना चाहते हैं कि चुकंदर से क्या क्या कर सकते हैं। एक जो मैं अभी चीज़ बनाने लगी हूँ, जो अभी की मेरी रेसिपी है, वो ये है कि हमारे बच्चे जो हैं जो कि चुकंदर नहीं खाते, आप कुछ भी कर लें, ऊपर से नीचे लटक जाएं, कान उनके खींच लें, डांटें लगा लें वगैरह वगैरह, वो नहीं खाते। तो उनको एक तरकीब है जो कि आप जिससे चुकंदर खिला सकते हैं और उसकी उनको बेनिफिट भी मिल जाएगा चुकंदर का, और खा भी लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। और वो ये है चुकंदर मिल्क शेक। इसका जो मिल्क शेक है उसका कलर जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक और अमेजिंग निकलता है। मेरे पास यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको उनसे मिलाना चाहती हूँ। व्हाट्स कुकिंग की तरफ चलते हैं। Whoops! इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। मैं भूल ही गई, मैं इतनी एक्साइटेड थी अपने चुकंदर के मिल्क शेक के बारे में कि मैंने कहा हुक्की देन, टेंशन ही नहीं है। ओके, बात हो रही है चुकंदर के मिल्क शेक की। एक तरकीब है जिससे आप अपने बच्चों को चुकंदर खिला सकते हैं, उनको नहीं पता चलेगा कि वो चुकंदर खा रहे हैं। इसको बनाना बहुत सुपर डुपर आसान है और इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर आप थोड़ी सी ऊंच नीच कर सकते हैं। जो आपके पास है अवेलेबल उसके साथ ऑब्वियसली ट्राई करें, मगर मैं आपको अपनी बेसिक रेसिपी बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ आप उसको ऊंच नीच कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली मेरे पास कद्दूकश हुए हुए यहाँ पर चुकंदर हैं। चुकंदर जब आप कद्दूकश कर लें, तेज़ गर्म पानी करें, ओके। और जो तेज़ गर्म पानी है उसके अंदर आपने चुकंदर को 5 सेकंड के लिए डालना है और उसके बाद आपने उसको लिटरली डाल के निकाल लेना है। तो चुकंदर को आपने डाला और निकाला। ये एक पारबॉइल्ड चुकंदर हो गए, नरम हो गई। कच्चा चुकंदर नहीं, अगर आप कच्चा डालेंगे ना तो उसके अंदर एक वो किस्म का को पीछे एक फ्लेवर नहीं आता, आयरन आयरन टाइप का टैंग होता है, वो जो है वो निकल जाएगा। प्लस थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो ब्लेंडर के अंदर चलना भी आसान हो जाएंगे। इसके साथ हमारे पास दूध है। ऑब्वियसली जो दूध होता है वो एक मिल्क शेक का एक इंटेग्रल हिस्सा होता है। इसके साथ चीनी है, वो हस्बे जायका है, उसकी टेंशन ना लें। अब ये जो हम आगे अपने ऑप्शनल आइटम्स की तरफ, यहाँ पर मेरे पास इलायची का पाउडर है, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इलायची का जो पाउडर होता है वो बेसिकली आपने अगर डालना है ग्रेट, नहीं डालना इट्स ओके। इलायची पाउडर अगर आप डालेंगे तो इससे एक ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग और डिफरेंट फ्लेवर आ जाएगा, और अगर नहीं डालेंगे तो भी ओके है, नो नीड। यहाँ पर मेरे पास अगले जो 2 आइटम हैं, ये आपके किसी भी मिल्क शेक को, आप कोई भी दुनिया का मिल्क शेक बनाएं, किसी भी फ्लेवर से बनाएं, चॉकलेट से तक बना लें, ये 2 एक ऐसे आइटम हैं जो कि मिल्क शेक को इज़्ज़त दे देते हैं और बहुत ज़्यादा यमी हो जाते हैं। एक अदद इसके अंदर वनीला आइसक्रीम है, इससे जो है मिल्क शेक काफ़ी यमी बनता है। और जो दूसरा आइटम है वो है व्हिप्ड क्रीम, इससे टॉपिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये मगर आपके पास ऑप्शनल आइटम है, अगर आप डालना चाहते हैं डालें, अगर नहीं घर पे अवेलेबल या मौजूद नहीं है तो ये इसके अंदर कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ज़रूरी है कि डालना है। जो इसका जो अगला आइटम था, जो कि अगेन एक ऑप्शनल आइटम है, जो कि मेरे पास इस वक्त टेबल पे नहीं है, वो है बेसिकली तुख मलंगा। आप तुख मलंगे को सोक करके, बेजल सीड उसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, तुख मलंगे को थोड़ी देर सोक करके वो भी डाल सकते हैं चुकंदर के मिल्क शेक के अंदर। अगेन ऑप्शनल है तो है, नहीं है तो इट्स नॉट नेसेसरी। मैं जल्दी से बनाना चाहती हूँ इसको। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चुकंदर्स ब्लेंडर के अंदर। इसके अंदर मैं डालूँगी दूध। अभी से ही उसका कलर आपको चेक नज़र आ रहा है, अमेजिंग। साथ साथ रेसिपी कार्ड चल रहा है, तो रेसिपी कार्ड के ऊपर आप तवज्जो दें। मैं बार बार अपने हाथ आप चेक करें किस तरह साफ़ करूँ, इट इमीडिएटली लीव्स कलर। इसी के साथ मैं आपको इसके अंदर डाल रही हूँ आइसक्रीम, क्योंकि मैंने आइसक्रीम के साथ प्लान किया था कि मेरा जो मिल्क शेक है विद आइसक्रीम हो। इसके अंदर मैं डालूँगी ये इलायची, हरी इलायची का बीज का पाउडर। अब हम लगाएंगे इसको ढक्कन। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी तक इसके अंदर चीनी नहीं डाली, उसकी एक वजह है, मैं इसको टेस्ट करना चाहती हूँ।
जो कि मैं हाईली रेकमेंड करूँगी, क्योंकि याद रखें कि आइसक्रीम के अंदर चीनी होती है प्रेजेंट। सही है। ओके, मैं इसको टेस्ट करती हूँ। मेरे ख्याल में चीनी बिल्कुल सॉलिड है। आप लोगों को अगर ऊपर करनी है, उठानी है तो उठा लें। आई डोंट नो, चीनी अगर मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ जस्ट दिखाने के लिए कि भाई डाल सकते हैं, और वैसे मेरे हिसाब से आइसक्रीम की चीनी इनफ है। चुकंदर का मिल्क शेक हो गया है तैयार। मुझे जाना है एक अदद ब्रेक पे ऑब्वियसली। आप इसका कलर चेक करें, कितना हसीन है, अमेजिंग सा चुकंदर का कलर है। इसको अगर आपने व्हिप क्रीम के साथ टॉप करना है तो इसका क्विनेल बना के, क्विनेल बाय द वे ये टेक्निक होती है कि चम्मच से चम्मच इसको ऐसे ऐसे करते हैं और फिर इसको स्लाइड करते हैं। और हम जा रहे हैं ब्रेक के ऊपर। ब्रेक से वापस आएंगे और आपको अपनी अगली रेसिपी यानी कि चुकंदर के कटलेट्स की तरफ लेके चलेंगे। तो स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। ओके, वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है चुकंदर की, और हम अब चुकंदर से मिल्क शेक तो बना चुके हैं, जो कि एक बहुत इजी और अमेजिंग टेक्निक है अपने बच्चों को चुकंदर खिलाने के लिए। मगर चुकंदर के बनते हैं कटलेट्स और टिकिया कबाब, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो चुकंदर के कबाब बनाना जो है वो शदीद आसान है। यहाँ पर मेरे पास चुकंदर है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं इस पॉइंट पर। आप अगर चुकंदर को बॉईल करना चाहते हैं तो आप चुकंदर बॉईल भी कर सकते हैं। मुझे प्रेफर उसका जो फ्लेवर है चारी, वो आता है जब आप चुकंदर को छील के उसको टुकड़ों में काट के, अगर आप बेक कर सकते हैं, अगर आपके घर पे अवन है तो आप उसको बेक कर लें। सो हम यहाँ पर, मैं प्लेट से नहीं उतारूँगी क्योंकि अगर मैंने प्लेट से उतारा तो सीन हो जाएगा थोड़ा सा ऑफ और मेरे हाथ जो होंगे वो हो जाएंगे पिंक और पर्पल। तो आप चेक कर रहे हैं कि हमने प्लेट में ही चुकंदर को काट लिया। ठीक है, इसको मैं डाल रही हूँ इन माई चॉपर। आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, मगर आपके पास अगर चॉपर है तो वाई नॉट, ईज़ ऑफ मूवमेंट। यहाँ पर मेरे पास हैं ब्रेड स्लाइसेस, इनको मैं काटूँगी। 4 अदद हैं रेगुलर ब्रेड स्लाइसेस, और मैं सिर्फ इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मुझे इसको चॉपर में डालना है। सही है। ओके, बाय द वे मशीन को रोक रोक के स्टार्ट किया करें, तो उससे ये होता है कि वो हिल जाता है, सब कुछ अप डाउन हो जाता है। ओके, इस पार्ट में मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं बाकी का सामान ऐड करना चाह रही हूँ। यहाँ पर है मेरे पास आलू। आलू हेल्प करेंगे इस सारी कहानी को बाइंड करने में। अगर आपको आलू नहीं डालने तो आपको ब्रेड की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा कंसिडरेबली। अच्छा, ये मैंने काटे आलू, ये उबले हुए हैं एज यू कैन सी। अगर आपने, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने आलू नहीं डालने फॉर वट एवर रीज़न, आपको आलू नहीं पसंद, तो आपको ब्रेड की क्वांटिटी जो है, अभी 4 स्लाइस डाले थे, आपको उसको डबल कर देनी पड़ेगी, या मे बी डबल से भी ज़्यादा। यू माइट हैव टू इवन यूज़ 9 और 10। बाइंडर चाहिए होता है चुकंदर, वरना चिपकेगा नहीं एक दूसरे को। ऑल राइट,
कि जब तक ये 1 सेकंड के लिए मैं आप लोगों को ये बताना चलूँ कि क्योंकि मैं मसाले भी डालना चाहती हूँ साथ साथ, मेरे पास यहाँ पे बारीक कटी हुई लाल मिर्च हरी मिर्च है, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ क्योंकि मैंने पहले से बारीक काटी हुई है। यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, इसको भी साइड पे कर देती हूँ। बाकी की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आसान है। धनिए का पाउडर है, ज़ीरे का पाउडर है, काली मिर्च है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, नमक है मेरे पास, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो है कैरी का पाउडर। कैरी का पाउडर बहुत आराम से मिल जाता है। अगर इन दी इवेंट आपको ना मिले तो लेमन सॉल्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको चुकंदर जो होता है वो थोड़ा सा नेचुरली स्वीट होता है, स्पेशली रोस्ट या बॉयल होने के बाद थोड़ा सा और स्वीट हो जाता है, उसमें एक अजीब सा मीठा मीठा फ्लेवर आता है जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता। तो अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी खटास इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी भी सूरत के अंदर, जो कि पाउडर के ज़रिए, कैरी के पाउडर के ज़रिए आप कर सकते हैं, लेमन सॉल्ट के ज़रिए आप कर सकते हैं, तो उसका फ्लेवर को इन्हांस कर देगी। ठीक है, ये सिर्फ बताने वाली बात थी। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता मसाले डालना शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम का मुखा बहुत सख्त है। सही है। सो हेयर गोज़ द सॉल्ट एंड ज़ीरे का पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया का पाउडर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से, कैरी का पाउडर। ये सब इसके अंदर चला गया और हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वेटिंग दे रहे हैं। अपने चॉपर को हमेशा थोड़ी सी हेल्प कराएं। इट्स अ गुड आइडिया टू हेल्प इट अलोंग, और ऊपर नीचे कर लिया करें, वरना ये होता है कि जो नीचे वाला होता है वो बिल्कुल मुश हो जाता है और जो ऊपर वाला होता है वो बहुत इट्स नॉट यकजां। प्लस ऑल्सो आपका यू वांट के सारा जो मसाले आपने डाले हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह फुली इनकॉर्पोरेट हो जाएं। चुकंदर के अंदर जिस तरह पालक के अंदर हल्का हल्का नमक होता है, चुकंदर के अंदर भी हल्का हल्का नमक प्रेजेंट होता है, ये बात। मुझे जाना है एक अदर छोटी सी ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के अंदर मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसको जो है चॉप करूँगी, ब्लेंड करूँगी, उसके बाद स्टार्ट कर दूँगी इसकी टिक्कियाँ बनाना। किसी भी शेप की बनाई जा सकती हैं और उसके बाद उनको फ्राई करना होगा ऑब्वियसली। मगर मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, इस रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। हो रही है बात बीटरूट की और हमारी अगली मेहमान जो कि किचन के अंदर मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, उन्होंने भी कर लिया है हमें ज्वाइन। हमारे साथ हैं द एब्सोल्युटली फैबुलस, द एवरग्रीन सलमा आसिम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और बड़े ही मज़ेदार बीटरूट के कबाब बन रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता होगा इस रेसिपी का, जो कि अरूज इस वक्त बना रही हैं। इसमें कोई शक नहीं। मैं मिल्क शेक भी देख रही थी अरूज। हाँ, मिल्क शेक भी देख रही थी आप। अच्छा, बीटरूट के कटलेट बनाने के लिए मैं आपको दो ऑप्शंस, ये वाला मेरे पास यहाँ पे ब्रेड क्रम है, आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगा सकते हैं, सूजी लगा सकते हैं, जो भी है आपके पास। मैंने ग्लव्स इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि रेड रेड हो जाएंगे हाथ और काफ़ी देर तक रेड रेड रहेंगे। आप इसको डायरेक्ट डाइलिंग पे भी कर सकते हैं फ्राई। अगर आपने डायरेक्ट करना है तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि थोड़ा सा ऑयल लगा लें अपने हाथ पे। लेकिन ये कि थोड़ा क्रिस्पीनेस आ जाएगी ना इसके साथ। हाँ, मैंने दोनों ऑप्शंस दिए हैं कि मतलब दोनों, अगर किसी ने ब्रेड क्रम नहीं खाना फॉर वॉट एवर रीज़न, तो आप विदाउट ब्रेड क्रम भी इसको बड़े आराम से, आंच ज़रा स्लो कर देते हैं। ये ले, ये हो, ठीक है। अब धुएं ज़रा कम। अच्छा, बड़े मज़ेदार इसकी चटनी भी बनती है। हाँ, ये भी आप मुझे ब्रेक में बता रही थी, ये क्या है? अच्छा, बीटरूट की चटनी बिल्कुल उसी तरह बनती है। इसका तरीका ये है कि आपने चुकंदर को उबाल लिया और उसको पीस लिया, मैश कर लिया। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आपने इसमें इमली की चटनी ऐड थोड़ी सी करनी है खटाई के लिए, खटाई पाउडर ऐड करना है,
या आप लेमन के साथ इसको ज़रा खट्टा करना चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने पूरा हरा प्याज, हरा मसाला, ये सारी चीज़ें काटनी है बारीक और इसको मैश करके उसके साथ बनाना है। बाज़ लोग उसी चटनी के साथ थोड़ा सा दही ऐड करते हैं और वो भरते की शक्ल ले जाती है, लेकिन ये बहुत यम्मी होती है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। आप लोग मतलब बीटरूट की चटनी बना सकते हैं। मैं डायरेक्ट वाले भी 2 डाल दिए, वो वाले भी 2 डाल दिए। आई थिंक 4 कबाब काफ़ी हैं। अब हम ब्रेक ले सकते हैं। थोड़ा ऑयल हम डालेंगे मेरा ख्याल है। एब्सोल्युटली। ये ले सलमा के लिए हम यहाँ पे ऑयल रखते हैं। इन चीज़ों को हम नीचे करते हैं। दोबारा से मैं बताती चलूँ कि जो रेसिपी है इसके मैं इंग्रेडिएंट्स आपके लिए रिपीट करना चाहती हूँ। बेसिकली हमने चुकंदर लिए थे जिनको मैंने रोस्ट किया अवन के अंदर। अगर आप रोस्ट नहीं करना चाहते तो आप उबाल भी सकते हैं। आप अगर रोस्ट कर रहे हैं अवन के अंदर तो उसको 180 डिग्रीज़ के ऊपर हल्का हल्का रोस्ट करें, थोड़ा सा ऑयल लगा के। बड़ा मज़ेदार उसका एक इंटरेस्टिंग सा फ्लेवर आ जाएगा। उसी के साथ में हम लोगों ने डाला है उबला हुआ आलू, उसके अंदर हमने डाला है ब्रेड, उसके अंदर मसालों के अंदर आप कुछ भी मसाले डाल सकते हैं। रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप रेसिपी कार्ड से देख के मेरे वाले मसाले भी डाल सकते हैं। मगर मेरी एक जो आपसे एब्सोल्यूट किस्म की रिकमेंडेशन है वो ये कि इसके अंदर जो मैंने खट्टा पाउडर डाला है, कैरी का पाउडर, उसको ज़रूर डालिएगा। और उसको अगर आप डालेंगे तो उसके अंदर आई फील लाइक बीटरूट के अंदर जब जाती है ना खटाई थोड़ी सी जाती है तो वो ज़रा ज़्यादा मार हो जाता है। मेरे पास, मैं जैसे ही आप नोटिस करें मेरे सेट पे कोई भी आता है ना, मैं फ़ौरन काम शाम छोड़ के उसको काम पे लगा देती हूँ। और मैंने सलमा के साथ भी यही किया है। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ ये देख रही थी कि मुझे लग रहा था जिस टाइम ये कबाब बनेंगे और मैं आपका जो प्रोग्राम देख रही थी मेकअप रूम में बैठ के, तो मुझे लगा ये शायद इस तरह की शक्ल नहीं दे पाएंगे कबाब, बट इतना अच्छा ये कटलेट जो है, ये इतने अच्छे, मतलब इसकी लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हो। और ये मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना फैसिनेट कर रहा है कि ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा सॉगी सा वो इफेक्ट आए। और इसीलिए मैं तो कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ ब्रेड क्रम्स लगाकर ज़रूर इसे यूज़ कीजिए, ज़रूर। सलमा को ब्रेड क्रम वाला पसंद है, मगर अगर आपको ब्रेड क्रम वाला फॉर वॉट एवर रीज़न नहीं पसंद है, बस आप ही करेंगे इसको थोड़ा सा सलमा, अब हम हीट आगे ज़रा तेज़ कर सकते हैं, वरना हम लोग यहीं पे खेलते रहेंगे थोड़ी देर, जस्ट अ लिटिल। अच्छा वैसे एक बात है अरूज, बच्चों को बीटरूट खिलाने का ये सबसे अच्छा तरीका। आई फील लाइक ये वाला जो है ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब ये कि साथ कटलेट हो गया, साथ मीठे में आपके साथ स्मूदी या आपने शेक बना कर बच्चों को वैसे चुकंदर खिलाना काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस अ चाइल्ड टू ईट चुकंदर। मैं खुद एक बच्चा रह चुकी हूँ, यकीन नहीं आता इस बात का। अब बिल्कुल भी मुझे खुद नहीं आता है, मगर ऑनेस्टली मुझे बचपन में बिल्कुल नहीं पसंद थे चुकंदर। मुझे एक अजीब सा उसके अंदर वो उसके अंदर आयरन होता है ना, तो वो एक वो जो पीछे जाके जैसा पालक के साथ होता है, सेम वाली अच्छा, कहानी। मुझे इसकी रेडनेस की वजह से, जैसे हम इसकी भुजिया बनाते हैं, सालन बनाते हैं, उस पे मुझे ज़रा सा थोड़ा सा होता था क्या चुकंदर की सब्ज़ी अब हम खाएंगे रोटी के साथ, वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने बनाना शुरू किया और इसके बेनिफिट्स का हमें पता है। मैं आज तक मुझे चुकंदर की सब्ज़ी नहीं पसंद पर्सनली। मैं अपनी बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन एल्स एंड टू द चुकंदर। बहुत सारे लोग चुकंदर की सब्ज़ी बहुत शौक से खाते हैं, मगर मुझे जो है चुकंदर की सब्ज़ी वो कुछ ख़ास दिल को नहीं भाती, मुझे आज तक नहीं इतनी पसंद। अच्छा मेरे घर में बनती है क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते हैं और अब माशाल्लाह से मेरा दामाद खाता है, तो वो मुझे समझ में नहीं आती किस तरह ये लाल रंग की सब्ज़ी। बट हाँ, इसकी चटनी मुझे बहुत पसंद है, पराठे के साथ मैं बनाती हूँ चटनी। और एक चीज़ बड़ी मज़ेदार बताऊँ, इसकी चटनी जब आप बनाएंगे और मीठा पराठा बनाएंगे, क्योंकि जब इसमें खटास और सारे मसाले डल जाएंगे तो इसकी मिठास जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है और मीठे पराठे के साथ वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे अक्सर लोग नमकीन पराठे के साथ आम बड़े शौक से खाते हैं, इस तरह ये आप खा कर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और चुकंदर के मैंने जैसा मूली के पराठे बनते हैं ना, वो मैंने चुकंदर का पराठा खाया था, मैं फ़ैन हो गई थी। मैंने कहा वाह भाई, मतलब चुकंदर का पराठा, मूली का पराठा जिस वो मूली को कद्दूकश करके पराठे के अंदर डालते हैं, उसमें चुकंदर को भी डाला जाता है। जेन्युइनली साउंड अच्छा नहीं कर रहा है, मगर ट्रस्ट मी आप ट्राई करके देखें, बहुत मज़ेदार रिजल्ट आता है चुकंदर के पराठे का। इसमें कोई शक नहीं, यम्मी होता है। क्योंकि चुकंदर के रेफरेंस से मैं ये बता दूं, जैसे शलजम का पराठा बनता है, हाय हाय हाय,
शलजम मतलब शलजम चाहे पराठे के अंदर हो या चाहे खाली बाहर हो, बट यमी यमी शलजम का कॉम्बिनेशन ही पराठे के साथ। अच्छा, एक और मैंने चुकंदर और शलजम के साथ दो एक कॉम्बोज ट्राई किए हैं सब्जी के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छे लगे, और वो था पनीर के साथ, कॉटेज चीज़ के साथ। अगर आप उसको क्रम्बल करके डालें और दही के अंदर पकाएं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा चुकंदर की सब्ज़ी के अंदर, बिकॉज आई फील कि चुकंदर एक ऐसा सब्ज़ी है जिसको खटास की ज़रूरत होती है। इट नीड्स अ लिटिल एसिड टू सॉर्ट ऑफ मेक इट यमी। तो अगर आप चुकंदर या उसकी सब्ज़ी बना रहे हैं तो डेफिनेटली बनाएं। हम अपने मेहमान को बाय द वे खिलाएंगे जिन्होंने इतनी मेहनत से सारी मेहनत इन्होंने ही करी है आज। असल में इसको फ्राई करने का सारा तरीका था, जो जी एक्चुअली रेसिपी जो थी ना वो फ्राई वाली थी। जी जी बिल्कुल कर लें। थैंक यू। इसको हम करते हैं बंद, हम इसको यहाँ रखते हैं, हम आपको भी कांटा देते हैं। अच्छा, आपको मुझे crispy वाला खाना है? हाँ बिल्कुल, मुझे ब्रेड क्रम्स वाला पसंद है। तो ये देखें, क्या कोई सुन ले, क्या आवाज़ें आ रही है, क्रिच वाली। और मुझे ये सॉफ्ट वाला ट्राई करता हूँ। अच्छा, अगर नहीं भी अच्छा तो झूठ बोल दो। नहीं हूँ वाकई अच्छा रूज, वाकई बहुत अच्छा। वैसे का कटलेट लोग लौकी के कबाब बनाते हैं, कटलेट्स बनाते हैं, बच्चों को देने के लिए अलग चीज़ बनती हैं, और बहुत सी सब्जियां हम डालने की कोशिश करते हैं। आजकल आलू और मटर बहुत डाल रहे हैं, लेकिन सीरियसली चुकंदर डालें। आप चुकंदर डालिए। और चुकंदर मतलब बिल्कुल कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है कि ये नहीं खा सकते, ये इतना यमी है कि मैं वाकई ही इसे पूरा खा सकती हूँ। और मुझे लगता है ये मैंने जो बात की थी, जिन बच्चों को थोड़ा स्पाइसी पसंद है उनके लिए आप इसमें थोड़े से मिर्च मसाले ऐसे ही रखिए बस। लेकिन जिन बच्चों को आप नहीं देना चाहते, नमक मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़, इसको ब्लैंड भी बना सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा, फ्लेवर के साथ खेलें। आई थिंक हर रेसिपी में खेलना चाहिए। बहुत अच्छा। सलमा, अब आप आ ही गई हैं, ये तो खा लेने दो प्लीज़। मैं आपको ट्राई करा रही थी मिल्क शेक। मिर्चें मेरे वैसे बाय द वे मेरे वाले कटलेट में ज़रा थोड़ी हैं मिर्ची ही, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली थी ना, याद करें, लाल मिर्च भी डाली थी, काली मिर्च भी डाली थी। ओके, ये मुझे देख के इतना ज़्यादा आपने बढ़ा ला। हाँ, हमने इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम डाली है। यार नहीं, सीरियसली रूज बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। और ये मेरा ही है, मैं ही पीऊँगी और आपके सामने पीऊँगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताती जाऊँ, चुकंदर की सब्ज़ी आप इस्तेमाल करते हैं, पक जाती है, कबाब बनाते हैं वो इस तरह, लेकिन जब आप स्मूदीज़ वगैरह के अंदर और शेक्स में डालें, 3 दिन के लिए ज़रूर पिएं, 3 दिन के बाद 3 दिन का गैप ज़रूर दें। कोई भी चीज़ आप एकदम अपनी बॉडी को रेगुलर बेसिस पे मत दीजिए, उसे आदी मत कीजिए। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा बैलेंस किया करें। आपने आज चुकंदर स्टार्ट किया है, 3 दिन ले लिया, और उसके बाद फिर आपने कोई और चीज़ स्टार्ट कर ली, कोई और जूस ले लिया, फिर वापस आप चुकंदर पे आ जाए, ताकि आपकी बॉडी को इसकी जितनी ज़रूरत है ना उतनी ही एब्जॉर्ब हो, उससे ज़्यादा मत हो। दिस कबाब इज़ जेन्युइनली डिलिशियस। प्लीज़ घर पे ट्राई कीजिएगा, वाकई में बहुत मज़े का है। हमारे पास ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे। सलमा जो हैं चुकंदर के साथ बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रही हैं। यू नो, लिप स्टेन्स बाद में बात करेंगे, मगर हम बहुत बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ें बनाएंगे चुकंदर के साथ, जो कि ब्यूटी से रिलेटेड हैं। अभी फ़िलहाल हमें ज़रा मौका दीजिए, हम थोड़े से चुकंदर के कटलेट फड़का लें और मैं शेक भी लूँ। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ हैं सलमा आसिम। मेरी आवाज़ एको कर रही थी, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मेरी आवाज़ एको करती है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं सिंगर हूँ, मगर खैर किसी ने मेरा गला घूंट दिया अभी। एनीवे, कहने का आपको बात ये है कि हम बात कर रहे थे आज चुकंदर की। कटलेट हम पड़का चुके हैं, मिल्क शेक भी हम पड़का चुके हैं। अब आ गई हैं हमारे पास सलमा, जो कि हमें क्या करना सिखा रही हैं चुकंदर के साथ, हाउस होल्ड रेमेडीज़। तो उसकी तरफ चलते हैं। सलमा, हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, मैं आज ये बताऊंगी कि आप जो हर्बल प्रोडक्ट्स लेते हैं फॉर मेकअप, आपका जितना मेकअप है उसमें ऐसा क्या है कि आपको वो चीज़ें हम कहते हैं कि बिल्कुल केमिकल फ्री हैं, वो बनती किस तरह? व्हाई नॉट हम अपने घर के अंदर ट्राई करें, और इजी है। एब्सोल्युटली। और मैं दूसरा, मुझे ये जब ये हम लोग कल इसके बारे में बात कर रहे थे, टॉपिक का डिसीजन कर रहे थे,
तो बेसिकली हम लोगों ने ये बात करी थी कि बच्चियाँ, यंग गर्ल्स, उनको बड़ा शौक होता है मेकअप शेकअप भड़काने का, लगाने का, एंड यंग स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रैजाइल होती है, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा इस तरह के हार्श चीज़ें नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत बैडली रिएक्ट करती है। तो हमने सलमा को रिक्वेस्ट करी कि सलमा हमें मेकअप बनाना सिखाएं। चुकंदर से लिपस्टिक्स बनती हैं, ब्लश बनते हैं, आई शेड्स बनते हैं। मेरी बेटी ने एक बहुत फ्लॉप अटेम्प्ट करी थी चुकंदर से अपने बाल डाई करने की, जो कि मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आपके बाल ब्लॉन्ड नहीं हैं या वाइट नहीं हैं तो कलर नहीं आएगा क्योंकि अरे सलीना ने लगा के रखा प्रॉपर और सफदर आया लगाने, ये ट्रू स्टोरी है। अरे सलीना के लिए मैं जल्दी से क्विक टिप दूंगी। आपने क्या करना है सलीना, बल्कि अब आप सुने जो आपने सलीना से करवाना है। आपने क्या करना है, चुकंदर को के जो कच्चा चुकंदर होता है बेसिकली उसको पीस कर रख लीजिए। और वैसे नॉर्मली चुकंदर के छिलके मेहंदी के अंदर रंग को डार्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने उसमें सूखे प्याज के, रेड प्याज के छिलके रखने हैं और चुकंदर रखना है, इसको पीस कर रख लीजिए और ये आपने मेहंदी में ऐड करना है। बट मेहंदी जो है आपने किसी भी लोहे के बर्तन में या अदरवाइज यू हैव दैट प्लास आपके पास घर में, तो आपने बोल के अंदर मेहंदी डालनी है। बट उससे पहले चुकंदर के अंदर आप प्लास भिगो के रखेंगे पूरी रात, प्लास को। यस, तो ताकि वो रेड की टोन में ही दे, क्योंकि ब्लैक बालों के ऊपर वो कलर नहीं आता, नहीं चढ़ता। ठीक है, डार्क ब्राउन बालों में वो वाला मजा नहीं आता जो आपका शेड आता है ना, एक जैसे लाइट खुलती है रेड की। तो आपने ये चीज़ करनी है। और उसके बाद सुबह उठकर जैसे ही आपने, क्योंकि आपको मेहंदी का एक्चुअली कलर नहीं चाहिए, सिर्फ एक वो कहते हैं ना बेस चाहिए, तो आपने मेहंदी जैसी घोली उसके अंदर पानी के अंदर और उसके अंदर सारा चुकंदर ऐड कर दिया। इसमें सलीना प्लीज़ ऐड अंडा, ताकि आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएं, नरिश हो जाए। बिल्कुल। और उसके अंदर थोड़ा सा सिनेमन ऐड कीजिए, 1 चम्मच कॉफ़ी ऐड कीजिए, शहद ऐड कीजिए और ऑयल ऐड कीजिए। देन यूज़ इट 25 to 40 मिनट्स। अच्छा जी, अमेजिंग, क्या बात है। हम लोग दोबारा री अटेम्प्ट करेंगे सलीना के बालों के ऊपर चुकंदर के डाई की। अभी आप सलमा क्या बनाएं? अच्छा, अभी मैं ये बात बता रही हूँ। पहले तो आपको चुकंदर का पाउडर चाहिए होता है। चुकंदर आप घर में सुखा कर या बेक करके देन उसका पाउडर बना सकते हैं बहुत इजीली। बहुत पतले पतले कतले काट लें, और वरना आपको पंसार की दुकान पे भी कहना बन क्या रहा है मगर दोस्त? अच्छा, इसमें हम बनाएंगे आई शेड्स। ओके, हम पहले आई शेड्स, ब्लशर एंड लिपस्टिक। एंड वन थिंग जो आप टिंट कहते हैं ना, जो आजकल हमारे बच्चों के पास बेने टिंट, वो एक्चुअली बहुत सारे इसलिए पॉपुलर हुआ बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। मैंने जब जितनी दफ़ा भी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक या वो लगाया है तो उसके बाद काफ़ी बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो जाता है। आपके होंठ अजीब फटे फटे से हो जाते हैं, उनके अंदर लाइनें सी बन जाती हैं। तो इफ़ दिस वर्क्स, बिकॉज आई नो कि चुकंदर हाथों पे तो बहुत देर तक रह जाता है, अगर ये होंठों पे रह जाए या चीक्स पे रह जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, इसके लिए सबसे अच्छी टिंट के लिए सबसे पहले एक बात बता देती हूँ, बनाना भी बताती हूँ, सेरम की तरह बना कर रख लेंगे। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जैसे चुकंदर आप उबाल कर रखते हैं या कच्चा रखते हैं अपने पास, तो उसको हल्का सा हाथों पे लगा के आप अपने चीक्स पर ज़रूर रब कीजिए, लिप्स पर ज़रूर रब कीजिए, थोड़ी सी नोज़ पर ज़रूर रब कीजिए। तो ये आपका बेहतरीन टिंट है और ये काफ़ी देर तक लास्ट करता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, एक केमिकल फ्री होगा, दूसरा ये कि वो स्किन जो है ना वहाँ से थोड़ी देर के लिए रेड होती है, लेकिन ये देखिए थोड़ी देर के लिए जो आपके पास रेड रहती है, बट वो स्किन को बहुत ज़्यादा हील कर रही होती है। वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वेदर के हिसाब से, चाहे गर्मियाँ हैं चाहे सर्दियाँ हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। और अगर आप इसे थोड़ा सा मिक्स करके रख लें, उसमें चंद ड्रॉप्स ऑफ रोज़ वाटर डाल लें और हमारा जो ऑलिव ऑयल है 1 आधा कतरा उसका डाल लीजिए और देन उसको मिक्स इट एंड रब इट, देन आपका बेहतरीन ब्लशर भी है, वो टिंट भी है। और ये वो चीज़ है जो आप सिर्फ आपने फेस वॉश किया, क्रीम यूज़ की और उसके बाद हल्का सा टिंट दे दिया कि नो मेकअप लो। टिंट जो होता है ना नाजरीन, वो वाला मेकअप होता है। इसका सवाल है, बहुत सारे मर्द हज़रात ये सोच रहे होंगे टिंट क्या होता है। ख़वातीन को तो पता है कि टिंट क्या होता है, पर खैर फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, टिंट बेसिकली वो मेकअप होता है जो कि स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है। करता वही काम है जो कि ब्लश ऑन करता है या लिपस्टिक करती है टिंट, मगर जो है वो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कहानी होती है। मगर क्योंकि जो परमानेंट टिंट्स आते हैं, जो सेमी परमानेंट होते हैं, जो कि 24 घंटे लास्ट कर जाते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा स्किन जो है वो तबाह हो जाती है। और अभी सलमा ने एक बहुत क्यूट सी बात आप लोगों को बताई कि गालों पे भी लगाएं, नोज़ी पे भी लगाएं। तो आप बहुत ज़्यादा जाके चेक करें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या इंटरनेट के ऊपर, आप देखें कि बहुत सारी एक्ट्रेस ने ज़ुकाम मेकअप, इसको मैंने इसका नाम रखा है ज़ुकाम मेकअप, ज़ुकाम लुक। ये एक नया ट्रेंड है। नाक के को भी थोड़ा सा लाल कर लेना,
चीक्स को भी लाल कर लेना, थोड़ा सा लाल लाल सुर्खी सुर्खी टाइप का लगता है, क्यूट लगता है। आई थिंक आई लाइक इट, मुझे तो बड़ा पसंद है। मगर ये जो क्यूट के साथ साथ ये मुझे अभी किसी ने बताया है फॉर ड्रामास वगैरह के लिए जब हम मेकअप करते हैं तो कहते हैं वो इसलिए कि बैलेंस हो रहा था। अब नोज़ को बिल्कुल वाइट छोड़ दें, मैं कहा ओके ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा अगर पुराने लोगों को देखें, ओल्ड स्कूल जितने भी लोग हैं वो यही कहेंगे कि नाक क्यों लाल किया हुआ है, हाँ, किसने वो जुकाम मेकअप। जुकाम मेकअप। अच्छा, हम लोगों को जाना है सलमा थोड़ी सी एक छोटी सी ब्रेक पे। हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे। सलमा बहुत रैपिडली हमें बताएंगी कि किस तरह हमने लिपस्टिक बनानी है, आई शेड बनाना है, ब्लश बनाना है, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं सलमा आसिम जो कि हमें बनाना सिखा रही हैं मेकअप्स। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिपस्टिक से। सबसे पहले क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो थोड़ा सा आपके सामने ही जम जाए तो आपको ज़रा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। हमने इसके अंदर थोड़ी सी बी वैक्स लिया, तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब, और साथ में थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली लेंगे ताकि आपके जो लिप्स हैं वो ना सिर्फ खूबसूरत दिखें अच्छे रंग के, बल्कि खूबसूरत भी मॉइस्चराइज। बिल्कुल जनाब। अच्छा, ये है हमारे पास चुकंदर का पल्प, और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। इसमें आप अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। चावल के आटे से थोड़ा सा मुझे ये होता है कि गर्मियों में तो यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में आपके लिप्स जो है वो फट सकते हैं। अच्छा, तो ये बाय द वे सलमा, बस अब ये आपका कमाल है। ठीक है, ठीक है, अब आपने इसको बिल्कुल डाल के फौरी तौर पे ब्लेंड करना है। मिक्सिंग बेस ऐसे से जमना नहीं चाहिए। थैंक यू। अच्छा, होता क्या है, हम क्या करते हैं घर के अंदर, हमारे पास अगर बी वैक्स हो तो जो कि बहुत बेहतरीन है आपकी स्किन के लिए, आपने उसको लेना है और उसके साथ फौरी तौर पे आपने चुकंदर का पल्प लिया, पेट्रोलियम जेली ली, उसके अंदर ज़रा सा बिल्कुल 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें अरारोट या कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। मेरे पास कॉर्नफ्लावर था, मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और बस इसको ब्लेंड किया, वो भी थिकनेस के लिए। और अब हम इसको एक किसी भी बोल में, किसी भी मिक्सर में निकाल लेंगे ताकि वो शेप ले ले जो कि अरूज ने निकाला। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि फौरी तौर पे जो एक्स्ट्रा ऑयल या एक्स्ट्रा वैक्स वगैरह होगी वो सब रिमूव हो जाएगी। सही है? यस, ओके की रिपोर्ट है। यस, ये देखिए। ओह वाओ, और कितना इंटरेस्टिंग कलर है इसका। अब ये ठंडा होने के बाद प्लीज़ गरम गरम नहीं यूज़ करना, पता चले जी एक्साइटेड हो कि लगाने लगे। क्या आप एक्साइटेड हो कि आप इसे लगा लें और फिर उसके बाद कहें ये तो सलमा ने कहा था, तो मैं फंस जाऊँगी। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या डाला हमने, थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली, बिल्कुल 1/2 टीस्पून के करीब, और 1/2 टीस्पून के करीब हमने क्या ऐड किया, जो बी वैक्स है वो, और उसके अंदर हमने जो उसका पल्प है उसके अंदर हमने ऐड किया थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, बिल्कुल चुटकी भर कॉर्नफ्लावर ऐड किया, और उसके बाद हमने उसको बड़ी तेज़ी के साथ गर्म होते हुए मिक्स कर लिया। और ये हमारी, ये देखें कितनी जल्दी शेप में भी आना चाहिए। इसे आप किसी भी तरह ले लें, आप इसे किसी भी छोटी सी, मेरा पास बाय द वे एक आइडिया है कि मेरे पास यहाँ पे मेरा मेकअप का बैग है, हमारे पास जो लिपस्टिक्स ख़त्म हो जाती हैं ना, आप उसमें फिल कर सकते हैं, उसके अंदर फिल कर सकते हैं। बहुत ही गुड आइडिया है। मेरे पास काश अभी नहीं निकलेगी, मगर लिपस्टिक की ट्यूब के अंदर आप इसको डाल के फिल कर सकते हैं, और ये जेन्युइनली लाइक अच्छी लिपस्टिक होगी क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरल है। प्लस ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, सलमा के हाथ ये बात का बता रहे हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, क्योंकि मैंने ज़रा चुकंदर छीला है, ये मेरी सिर्फ छीलने की वजह से है। तो हाथों का रंग देखे कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत सा लग रहा है, लग रहा है मेरे अंदर बहुत खून है। सही है, ये ज़रूर है। अच्छा, मैं एक बात कहूँगी, इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि जो आफ्टर लिपस्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद, जैसे आजकल बच्चियाँ हमारी टीन एज से स्टार्ट कर देती हैं, हमें तो इंटर के बाद इजाज़त मिली थी कि थोड़ा सा आप कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आपके जो लिप्स हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें अगर आप चावल का आटा ऐड करते हैं, या आप इसके अंदर पेट्रोलियम जेली के साथ चंद ड्रॉप्स आप बादाम जो है वो ऐड कर लेते हैं, तो जब लिपस्टिक उतरेगी तो स्किन पे जो इसका कलर है वो तो बहुत नेचुरल है, बट बाद में लॉन्ग लास्टिंग क्या होगा, आपके स्किन की जो साइड्स हैं वो जो लिप्स की वो काली नहीं होंगी, जो कि समर्स में बहुत ज़्यादा इशू बनता है। और दूसरा ये कि टीनेज लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ की, तो ये लिप लाइन जो काली हो जाती है वो काली नहीं होगी। अमेजिंग। इसके बाद अगली क्या रेमेडी है? अच्छा, अगली भी बहुत ही क्विक है। सारे कहेंगे अगर ऐसे मेकअप बन रहा तो यही काम करते हैं। हमें क्या चाहिए, चुकंदर का पाउडर,
ठीक है, सूखे हुए चुकंदर, सूखे हुए चुकंदर का पाउडर, जो कि बहुत ज़्यादा रेड नहीं होता, कुछ ब्राउनिश सी, कुछ मूव सी टोन में चला जाता है। हम इसमें ऐड करेंगे सूखे हुए चुकंदर का पाउडर। ठीक है। अच्छा, इस पे ऐड करें आप या तो अपने लिए चावल का आटा, या फिर आप इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। आपने कॉर्नफ्लावर ऐड किया, ठीक है, और साथ में अरारोट ऐड किया। दोनों ही स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। अब हमने इसकी अब ये हमने ले लिया। अब इसके बाद हम इसमें कलर्स ऐड करने शुरू करेंगे। हमें कौन सा, अब मैंने अगर ब्राउन बनाना है तो मैं इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड करूँगी। ठीक है, ये हमने कोको पाउडर ऐड कर दिया। रेडनेस जो है, खूबसूरती जो है, वो जो एक लाली सी आती है ब्राउन शेड के बाद भी, जो स्किन के नीचे से ग्लो कर रही होती है, वो आपको मिलेगी चुकंदर के साथ। बाकी आपका बेस, इस बेस को आपने कितना डार्क करना है, आप इसको कंटूरिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं, आप इसको ब्राउन शेड की तरफ ले जाना चाहते हैं। अच्छा, इन केस अब आप इसको गोल्ड का टच देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसमें या तो नटमेग, जायफल का जो बीज है उसका पाउडर ऐड करेंगे, या फिर आप इस पे हिबिस्कस ऐड कर लें। दोनों ही स्किन के लिए बहुत मुफीद है। अमेजिंग। और आप लोगों ने इस तरह ब्लशर बना लिया, क्या बात है सलमा। अब ये आपका, हमें बाय द वे ब्रेक पे जाना है। नहीं, ये जल्दी से ब्रेक में जाते हैं, हम आपको करते हुए भी बताएंगे। फिर ये हमारा एक अदद ब्लशर रेडी हो गया। हम अपनी चीज़ें यहाँ पर सेट कर रहे हैं। हमारे पास लिपस्टिक आ गई, ब्लशर आ गए। ब्रेक के बाद हम लोगों के पास एक और आइटम आने वाला है, वो क्या है वो सलमा हमें बताएंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ हैं सलमा। इन्होंने पहले ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने एक बहुत अमेजिंग चीज़ बना ली थी, वो है एक अदर लिपस्टिक बना ली, और सलमा ने ब्लश भी बना लिया। लिपस्टिक की रेसिपी जल्दी से दोहराते हैं और ब्लश की रेसिपी आप लोगों के लिए जल्दी से दोहराते हैं। कैसे? अच्छा, लिपस्टिक की रेसिपी के अंदर ये है कि हमें पल्प चाहिए होगा चुकंदर का, ब्लेंड करके चुकंदर का। उसके अंदर हम 1/4 टीस्पून के करीब सिर्फ कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे ताकि थोड़ी थिकनेस आ जाए। पैन के अंदर हम थोड़ी सी बी वैक्स और बिल्कुल 1/2 टीस्पून के करीब पेट्रोलियम जेली ऐड करेंगे। उसे गर्म करेंगे, उसके अंदर ये सारा जो चुकंदर का पेस्ट है इसको ऐड करेंगे, उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब वो थिक हो जाएगा उसको आराम से उठाकर किसी भी सांचे में डाल दीजिए ताकि वो कोई भी शेप ले सके। लिपस्टिक की खाली ट्यूब, छोटा सी डब्बी, व्हाटएवर। अच्छा, ब्लशर के लिए है कि डिपेंड करता है आपको कलर कैसा चाहिए। इसी तरह आई शेडोज़ के लिए भी यही है कि आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स बना सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए होगी। मैं यहाँ पर ब्राउन ब्लशर और रेड कलर का आपको आई शेड बनाना बताऊंगी, जिसके अंदर ब्लशर के अंदर हमने ऐड किया है हमारा चुकंदर का पाउडर, जिसे ड्राई करके आप पाउडर फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, नहीं तो पंसार की दुकान से ले लीजिए। थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून के करीब नटमेग ऐड किया है, और उसके अंदर अरारोट एंड कॉर्नफ्लावर मिक्स किया है। अमेजिंग। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है, इसलिए बेखौफ इस्तेमाल कीजिए, जितना मर्जी लगाइए, हर वक्त मेकअप में रहिए। अच्छा, अब जल्दी से क्विक हम आपको बताएंगे कि आई शेड्स के लिए हम बहुत एहतियात करते हैं क्योंकि आईलिड के ऊपर लगना होता है। तो उसमें आप क्या ऐड करेंगे, जैसे मैंने ऐड किया चुकंदर का पाउडर। प्लीज़ इसको अच्छी तरह छान लीजिएगा पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद, क्योंकि मेरे पास इस वक्त वो नहीं था, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूर ये बता रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन वहाँ भर के टीस्पून चुकंदर का पाउडर ले लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बिल्कुल ज़रा, क्योंकि हमें ये ड्राई फॉर्म में चाहिए होता है, आंखों के ऊपर कोई भी मॉइस्ट आए, कोई पसीना वगैरह आए, ये चीज़ें नहीं चाहिए होती, तो उसको हम बिल्कुल ड्राई फॉर्म में रखेंगे। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा, लेकिन ये बिल्कुल ज़रा सा इसको ब्लेंड करने के लिए, माइल्ड करने के लिए। ठीक है। अब इसमें अगर आपने मज़ीद कलर्स बनाने होंगे तो उसकी बात और है, हम उसे ब्राउन शेड में लेके जा सकते हैं, जैसे भी मैंने आपको गोल्ड का बताया, नटमेग के साथ मिक्स करते हैं। पिंक के लिए ऐड करते हैं, पिंक पर्ल्स होते हैं जो कि पिस के पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, तो वो हम ऐड करते होते हैं। अब इसको ब्लेंड। अगर आप इसे गीला करके लगाना चाहें तो भी, इसको अगर अच्छी तरह छना हुआ होगा तो आप इसे गीला फॉर्म में भी लगा सकते हैं, जैसे हल्का सा ब्रश को किसी भी चीज़ से वेट किया एंड देन आपने इसे यूज़ कर लिया। ठीक है, बेस्ट। ये आपका आई शेड आ गया। कहें तो मैं आपको अभी के अभी थोड़ा सा डेमो भी करके दिखाते हैं। करके दिखाती हूँ, वैसे इतना अच्छा मेकअप करती नहीं हूँ, बट मैं करके दिखाऊंगी। क्यों नहीं। ये सलमा लगा रही हैं अपनी आँख के ऊपर। आप दोनों आंखों में फ़र्क देख सकेंगे, एक पे मेरे पास गोल्ड लगा हुआ है और एक पे सॉफ्ट रेड सी टोन आएगी।
अमेजिंग। वाह, लिपस्टिक भी तो लगा के दिखाएं। ओके, अच्छा लिपस्टिक हम ऐसे भी लगा सकते हैं। मेरी इतनी डार्क लगी हुई, मैंने चुकंदर की खुशी में एक बहुत शदीद चुकंदर कलर की लिपस्टिक लगा ली थी। आप टॉप और आप लिप चेक करें आप भाइयों, मतलब क्या बात है। अच्छा इसमें क्योंकि मेरे पास नीचे ब्राउन सा शेड है तो इसलिए ब्राउन सा टच आएगा, लेकिन ये है कि अभी थोड़ी सी इसको ड्राई होने में टाइम है तो इसलिए थोड़ी सी वेट लुक आ रही है। और अगर आपको थोड़ी ड्राई मतलब मैट लिपस्टिक बनानी है तो क्या इसमें हम बीजवैक्स कम कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। नहीं फिर आप पेट्रोलियम जेली मत डालें ना। अच्छा, पेट्रोलियम जेली ना डालें, बीज। हाँ, बस एक आधा कतरा उसका डाल दीजिएगा, अर्के गुलाब का, और नहीं सॉरी अर्के बादाम का, और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो। आप हमें ब्लश ऑन भी है। ओके, पूरा तैयार हो चुके हैं हम। फुल 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 रेडी नेचुरल मेकअप। ये एक साइड पे लगाऊंगी ताकि आपको कलर थोड़ा सा हाँ डिफरेंस नजर आए। देखिए मैजिक। तो आप बना सकते हैं चुकंदर के साथ तरह तरह के मेकअप, जिस तरह सलमा ने हमें सिखाया कि हम लोग उसके साथ लिपस्टिक भी बना सकते हैं, आई शेडो भी बना सकते हैं। फ़ौरन इक्वल पे चले गई हैं। हम लोग यू नो आई शेड भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सलमा, एज ऑलवेज इट्स अमेजिंग टू हैव यू, एंड आई होप कि बहुत सारी मदर्स के लिए जिनकी छोटी यंग बच्ची हैं जिनको मेकअप करने का शौक है, उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल बहुत होगा। आई मीन मैं तो लगाऊंगी ही, मगर आई एम श्योर कि वो बच्चियाँ जो हैं वो लगाएंगी तो वो टेंशन फ्री। ये बात बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ अपनी जो मेकअप की डब्बियां हैं, लिपस्टिक्स हैं खाली, उनको इस्तेमाल कीजिए और उनके अंदर बच्चियों के लिए इस तरह की चीज़ें बना कर रखें ताकि जब वो घर घर बैठ के खेल रही हों या वैसे ही टीनेज में बच्चियां जा रही होती हैं तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें। और अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हर्बल और केमिकल फ्री चीज़ों के लिए, तो प्लीज़ 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 ये यूज़ कीजिए। इसी के साथ नाज़रीन मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम बात करेंगे आप लोगों से कि वर्क लाइफ के अंदर बैलेंस कैसे करना चाहिए, ज़िंदगी और काम को किस तरह बैलेंस के अंदर लेके चलें। अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं। इसके ऊपर, इस मौजू के ऊपर हम कल बात करेंगे अपना दिल खोल के। आप लोगों के साथ कल मुलाकात होगी। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।